स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो स्टडी चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है, तो हम भी आपको ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, ठीक है, पीढ़ियाँ क्या हैं। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिनके आधार पर उन पॉइंट्स जनरेशन को समझने की कोशिश की थी। जैसे हमने समझा था पीरियड्स हैं, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जांपल है, ये सब हमने पढ़े थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ देखें जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कई बार आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, डिवाइडेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये तीन प्रकार से आ सकता है। अगर तीनों में से कोई सा भी आता है तो आप यही लिखेंगे, टाइप ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, डिवाइडेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं अगर कई बार पूछता हूँ क्लास में कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट ये बताते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ज्यादातर स्टूडेंट ये बताते हैं कि सर 4 प्रकार के होते हैं, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो और सुपर, खत्म। पर ये ध्यान रखना, ये भी आपके पार्ट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां देखें आप एक बार कंप्यूटर, तो हमने यहाँ पे डिवाइडेशन चार्ट बनाया है एक मैंने, और मैं कई बार आप सबसे कहता हूं, मैं अपने लेक्चर्स में भी कहता हूं कि कंप्यूटर में उनके नाम को थोड़ा सा देखेंगे तो अपने आप बता देंगे उनका काम क्या है। और इसमें जितना आप डायग्राम चार्ट की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा थ्योरेटिकली की बजाय, ठीक है। तो आज हम भी इसमें भी चार्ट लेते हैं। जैसे फर्स्ट, कंप्यूटर को बांटा है 3 भाग में, या कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। इस तरह से आप कर सकते हैं। फर्स्ट, साइज, मतलब कंप्यूटर कैसे बांटा गया है, पहला अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब साइज, आकार के आधार पर, हिंदी में क्या है, आकार के आधार पर। दूसरा, ऑपरेशन, ठीक है, मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर। और तीसरा है पर्पस, मतलब उद्देश्य के आधार पर। तो 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है, साइज आकार के आधार पर, ऑपरेशन कार्य प्रणाली के आधार पर, पर्पस उद्देश्य के आधार, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसमें आते हैं हमारे जो साइज है, आकार के आधार पर हमने कंप्यूटर 4 भागों में बांटा, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ओके, कितने भागों में बांटा हमने, 4 भागों में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाओ ऑपरेशन के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर। तो इसको हमने बांटा 3 में, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। फिर है पर्पस, उद्देश्य के आधार पर, इसको बांटा हमने 2 भागों में, जनरल, स्पेशल, कितने भागों में, 2 भागों में, जनरल और स्पेशल। तो ये आपका चार्ट है जिसको हमने बांटा 3 भागों में, और 3 भागों में बांटने के बाद अब हमने डिवाइड किया अलग अलग, फर्स्ट को 4 भागों में, सेकंड को 3 भागों में, और इसको 2 भागों में। ओके स्टूडेंट, तो आपको याद करने की टेक्निक और बताता हूं मैं। इसका जो कोड है वो देखो कैसे याद करेंगे। यहां पे तो लिखो 1, क्या लिखेंगे, 1, यहां लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे, 3, मतलब पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 3, और इसके बाद इसमें कितने हैं, 4 और 3, 7 और 2, 9। तो यहां कैसे लिखेंगे, 9। या इसको याद करने का एक तरीका होता है, तो इसका कोड है, ये क्या है, 139। ये जो रेलवे इंक्वायरी का नंबर है 139 होता है, तो इसका भी याद करने का यही तरीका है, ये कोड है 139, ठीक है, 139, ठीक है, मतलब पहली लाइन में 1, दूसरी में 3 और तीसरे में 9। तो इतना तो याद रह जाएगा 139, तो मतलब ये समझ में आ जाएगा कि भाई पहली लाइन में 1 है केवल कंप्यूटर, दूसरी लाइन में हमारा है 3, ठीक है, और तीसरी लाइन में हमारा है 9। एक दूसरी टेक्निक और है किसकी याद करने की, 1 3 4 3 2, 1
3, मतलब पहले में 1 दूसरे में 3, उसके बाद पहले का 4 दूसरे का 3, इसके बाद 2, घटते हुए क्रम में। कैसे? 4 3 2 घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो ये याद करने की टेक्निक्स हैं 139, मतलब पहले में 1 दूसरे में 3 फिर 9। ठीक है, फिर याद कैसे करेंगे? घटते हुए क्रम में 4 3 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये याद करने का तरीका है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज मतलब आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और कैसे बांटा गया है। ठीक है, अब यहां पे देखें आप, सबसे पहला है माइक्रो। पहला कौन सा था? माइक्रो। मतलब इसको देखें, नाम से पता चल रहा है माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटे से छोटा। तो यहां देखें, माइक्रो कंप्यूटर साइज वेरी लो, मतलब कंप्यूटर जो माइक्रो होते थे इनकी साइज बहुत ही छोटी होती थी। ठीक है, और ये यूज कहां किए जाते थे? माइक्रो कंप्यूटर यूज इन पीसी, पर्सनल कंप्यूटर में, टैबलेट्स, स्मार्टफोन एटसेट्रा। ये जो माइक्रो कंप्यूटर हैं ये हमारे यूज कहां किए जाते हैं? छोटी साइज होने के कारण हमारे जो कंप्यूटर जो हैं पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घर में होते हैं, जो हमारा लैपटॉप है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स हैं, इन सभी में हम क्या यूज करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। और इनकी जो स्पीड है वो भी ठीक होती है, साइज बहुत कम होती है। ठीक है, सेकंड जो थे मिनी कंप्यूटर। अब ये क्या है? ये माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर साइज इज वेरी हैंड। ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, कहां यूज किए जाते हैं? मिनी कंप्यूटर यूज इन स्मॉल बिजनेस, प्रोडक्शन हाउस एटसेट्रा। मतलब कहां कहां यूज किए जाएंगे? स्मॉल बिजनेस में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, और हाउस मतलब घरों पे यूज कर सकते हैं डेस्कटॉप के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो यूज होता है, इसकी साइज जो है देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज इज लार्जर देन मिनी कंप्यूटर, मतलब इससे भी जो बड़ी होती है। ठीक है, किससे? इन दोनों से। ठीक है, ये कहाँ यूज किए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लार्ज बिजनेस या बैंकिंग में। जो बैंकों में है या हमारे लार्ज बिजनेस हैं जिसकी ब्रांचेस ज्यादा हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट में, ये वहां यूज किए जाते हैं हमारे कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और नेक्स्ट और लास्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की साइज इन तीनों से बड़ी होती है और ये कहां यूज किए जाते हैं? वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन एंड अर्थ, मतलब भूकंप में, कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान में, और वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम विभाग में। तो आपको याद करना कैसे है? याद कैसे करेंगे? सीक्वेंस में चलेंगे, छोटा बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, फिर कहां यूज होता है? टैबलेट, स्मार्टफोन, छोटी चीजों में, फिर उससे बड़ा बिजनेस में, हाउसेस में, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, प्रोडक्शन में, फिर थोड़ा सा ऊपर आओ बैंकिंग में, फिर और कहां पे यूज होता है? बिजनेस में या गवर्नमेंट में। फिर ये कहां होता है? ये और थोड़ा सा ऊपर से जाओ, स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएं तो ये वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम विभाग, कम्युनिकेशन या भूकंप वाले जो हमारे विभाग है जो बताते हैं वहां पर। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, सेकंड है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं। तो देखें, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एनालॉग। पहला जो कंप्यूटर है कार्य प्रणाली के आधार पर, ऑपरेशन के आधार पर, वो है एनालॉग। एनालॉग जो कंप्यूटर हैं वो सिग्नल्स पे कार्य करते हैं। देखें, लिखा है इट वर्क ऑन सिग्नल्स, मतलब सिग्नल्स पे कार्य करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड। टेम्परेचर जो थर्मामीटर होता है वो जैसे वो होता है उसमें काम आता है, प्रेशर मतलब दबाव देखने के लिए, और स्पीड मतलब स्पीडोमीटर में काम आता है। तो ये कंप्यूटर जो है वो क्या है? मेन चीज जो है वो सिग्नल्स पे काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा है इट कन्वर्ट फिजिकल फैक्ट टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिग्नल्स, मतलब जो फिजिकल फैक्ट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं ये किसमें? या तो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल सिग्नल्स में। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको तो मेन चीज जो याद रखनी है, क्या याद रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल्स पे काम करते हैं, इतना याद रख लो काफी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिजिटल नाम पे ध्यान दें, मैं हमेशा कहता हूं नाम पे ध्यान दें। डिजिटल मतलब जो डिजिट्स पे काम करता है। ठीक है,
इट वर्क ऑन डिजिट्स, और डिजिट्स भी कौन सी, 0 और 1। मतलब जो पर्सनल हमारे कंप्यूटर होते हैं वो सब मशीन लेवल पे काम करते हैं, डिजिट्स पे काम करते हैं, और वो क्या होती हैं, 0 और 1। ओके, इट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद डिजिट्स, मतलब ये क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल मतलब तार्किक गणनाएं करता है। ये हम पहले पढ़ चुके थे जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर क्या करता है, अर्थमेटिक और तार्किक गणनाएं करता है। समझ में आया, ये सिग्नल्स पे काम करता है, ये डिजिट्स पे काम करता है। और जब तीसरा आएगा वो है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो इसका मतलब क्या है कि संकेतों पर भी काम करेगा, सिग्नल्स पर, और डिजिट्स पे, नंबरों पे भी काम करेगा। ओके, तो यहाँ लिखा है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल, कन्वर्ट देम टू डिजिटल फॉर्म, मतलब एनालॉग सिग्नल्स को लेता है और डिजिट्स में इनको कन्वर्ट करके काम करता है। समझ में आया, ये सिग्नल्स पर, संकेतों पर, ये डिजिट्स पर, और हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए दोनों पर। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ टाइप्स का। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पर्पस, मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों हम कंप्यूटर का काम में लेते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो जो पहला उद्देश्य है आपका वो है हमारा जनरल कंप्यूटर। जो हमारा जो पहला कंप्यूटर है जनरल, जनरल का मतलब होता है सामान्य, सामान्य मतलब सभी के लिए। ठीक है, यहाँ देखें, एक कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म जनरल ऑपरेशन, मतलब जनरल मतलब सामान्य, सभी प्रकार के कार्य को करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए कंप्यूटर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, राइटिंग एंड एडिटिंग एंड कैलकुलेशन, मतलब इसमें आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो, एड मतलब एडिटिंग मतलब चेंज कर सकते हो, और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो सामान्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, और इन कंप्यूटर के लिए किसी भी विशेष नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर आपको कुछ नहीं आता है कंप्यूटर में काम करना, लेकिन गाने सुनना, मूवी देखना, गेम खेलना तो आता है, ये वही कंप्यूटर है। मतलब ऐसे कंप्यूटर जिसपे कोई भी कुछ भी कर सकता है बिना जाने। ठीक है, सेकंड है हमारा स्पेशल कंप्यूटर। देखें, स्पेशल कंप्यूटर मतलब एक ऐसे कंप्यूटर, स्पेशल मतलब विशेष, जिन्हें विशेष कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए बनाया गया है। देखें, तो एक कंप्यूटर आर डिजाइन टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब किसी एक विशेष, पर्टिकुलर मतलब विशेष, प्रॉब्लम मतलब समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है, वो हमारे क्या होते हैं, स्पेशल कंप्यूटर होते हैं। फिर लिखा है ए कंप्यूटर यूज टू प्ले गेम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट लॉन्च कंट्रोल, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनको गेम खेलने में, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स में, वेदर फोरकास्टिंग मौसम विभाग में, और सैटेलाइट को लॉन्च और कंट्रोल करने में यूज किया जाता है, वो स्पेशल। इसका मतलब यही है कि जनरल कंप्यूटर तो क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो सामान्य कार्य के लिए, सभी के लिए यूज होता है, और स्पेशल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। जैसे मौसम विभागों में, चिकित्सा में हो सकता है, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल में हो सकता है, सैटेलाइट लॉन्च कंट्रोल में होता है। जैसे आपने देखा होगा मिशन मंगल एक मूवी है, उसमें सैटेलाइट का जो काम किया है, उस सैटेलाइट लॉन्च करने का, कंट्रोल करने का, बनाने का, तो उनके लिए जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो हमारे स्पेशल कंप्यूटर होते हैं। और जो घरों में यूज होते हैं, ऑफिसों में यूज होते हैं, कॉलेज में यूज होते हैं, वो सब हमारे जनरल कंप्यूटर यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे थे टाइप ऑफ कंप्यूटर, 3 भाग में, साइज, ऑपरेशन एंड साइज, ऑपरेशन, पर्पस। ठीक है, साइज में 4 थे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ठीक है, ऑपरेशन में 3 थे हमारे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और पर्पस हमारे 2 हैं, जनरल एंड स्पेशल। ये हमारा हो गया टॉपिक टाइप ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू स्टूडेंट।